पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 2 रन की सबकत हासिल हो गई। मेज़बान टीम का पाकिस्तान को फॉलो ऑन करवाने का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 62 रन इमामुल हक ने बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 42 रन बनाए, जबकि बाबर आजम ने 21 रन ही बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नाथन लायन की 3 विकेटें। मजीद तफसीलात जानेंगे एजाज वसीम से। जी एजाज वसीम, बताइए। आज ही यहाँ पर्थ में पाकिस्तान टीम एक मरतबा फिर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हुई है और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने 550 रन स्कोर किए थे और उसके जवाब में पाकिस्तान की कल शाम तक तो पोजीशन बेहतर थी, लेकिन आज सुबह जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन तो इमामुल हक आउट हुए। उसके बाद बाबर आजम साबिक कप्तान बैटिंग के लिए है, लेकिन वो भी 21 रन बना सके, उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। सरफराज अहमद जो कि साबिक कप्तान है वो भी डबल फिगर के अंदर दाखिल नहीं हो सके, वो भी जल्दी आउट हो गए। इमामुल हक जो कि स्लो जरूर खेले लेकिन उन्होंने एक एंड से विकेट संभाला हुआ था, वो भी 62-63 रन की इनिंग्स खेलने के बाद वो भी चलते बने। तो उसके बाद फिर टेल एंडर जो थे वो भी ऑस्ट्रेलियंस के सामने मज़ाहमत नहीं कर सके और पाकिस्तान 271 रन बनाकर आउट हुआ है और ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 216 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस बैटिंग की यहाँ दिखाई दी है कुछ भी तब्दील नहीं नजर आया। अलबत्ता हालांकि कप्तान तब्दील हुए, कोचिंग स्टाफ तब्दील हुआ, चीफ सिलेक्टर तब्दील हुए। मोहम्मद हफीज ने दावा किया था कि पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेगा, लेकिन यहाँ पर्थ में आके वही पाकिस्तान ने पुराने अंदाज की क्रिकेट खेली और शिकस्त से बचने की कोशिश, डिफेंसिव अंदाज पाकिस्तानी टीम को ले डूबा है और 271 पर पाकिस्तान आउट हो गया और ऑस्ट्रेलिया 216 रन की बढ़तरी के साथ अब इस टेस्ट मैच को आगे लेके चलेगा और पाकिस्तान के ऊपर शिकस्त के बादल मंडरा रहे हैं अब तक की परफॉर्मेंस को देखते हुए। जी अच्छा एजाज, बहुत बड़ा फर्क है रन्स का। आपको क्या लगता है पास स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी? बहुत कम रन्स नहीं बनाए पाकिस्तानी टीम ने। देखिए अग्रेसिव अप्रोच अपनानी चाहिए। हमेशा ऑस्ट्रेलियंस जो क्रिकेट खेलते हैं वो अग्रेसिवली खेलते हैं, इसलिए वो 6 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं क्योंकि उनका खेलने का अंदाज बहुत डिफरेंट होता है और पाकिस्तान का बिल्कुल डिफरेंट अंदाज है खेलने का। पाकिस्तान टीम पिछले वर्ल्ड कप में भी हारी, इससे पहले एशिया कप में भी हारी और दावा ये किया गया कि पाकिस्तान अप्रोच के साथ खेलेगा। यहाँ पे डिफेंसिव अप्रोच के साथ साथ वो शिकस्त से बचने का खौफ भी दिखाई दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल मज़ाहमत नहीं कर सका है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जब पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी तो डेविड वार्नर ने सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर से शाहीन आफरीदी और दीगर्स को उन्होंने स्टैंड्स के अंदर छक्के मारे। जब पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट की, ठीक है कि टेस्ट के अंदर रेड बॉल को थोड़ा पुराना करना होता है, हमारे ओपनर्स डिफेंसिव जरूर खेले, लेकिन बाद में आने वाले जो बल्लेबाज थे उनकी तरफ से मज़ाहमत नहीं की गई है और वो खौफ दिखाई दिया। और एक और चीज जो कि हमेशा नेगेटिव दिखाई देती है पाकिस्तानी टीम में, वो होता है इनफरादी इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश दिखाई देती है। इज्तिमाई तौर पर लंबा स्कोर करके टीम के फायदा होते हुए दिखाई नहीं दिया है और जब आप इनफरादी खेल खेलते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं और एग्रेसिवली नहीं खेल पाते। एजाज वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।